ओके जी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक बार देख लो, ये हमने कल कर ली थी। क्या थी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये रिप्रेजेंट करेगी किसको? मैग्नेटिक फील्ड को। जो चीज मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करे वो बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसकी प्रॉपर्टी उसके बाद आगे हमने की कि इसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी बेटा, आउटसाइड तो कैसे बिहेव करेगी ये, नॉर्थ टू साउथ, एंड इनसाइड ये कैसी जाएगी बेटा, साउथ से नॉर्थ की तरफ। उसके बाद द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोजर एट पोल, पोल्स के ऊपर ज्यादा क्लोजर होगी, एंड टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। आगे है आपका टॉपिक, सीबीएसई का इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी इंपॉर्टेंट सी उतना ही ये है कि मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी जब मैं एक वायर में से और एक कंडक्टर में से करंट पास आउट करूंगा, तो मेरे पास बिहेवियर जो होगा वो कैसा होगा, किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी उसके ऊपर, ठीक है जी। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। इफ द मैग्नेटिक कंपास, पहले तो ये पूछूं अगर मैं, मैग्नेटिक कंपास क्या होती है? मैग्नेटिक कंपास क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है बेटा, एक इंस्ट्रूमेंट है या एक डिवाइस है जो मेरे पास जज करने के लिए होता है, जो मेरे पास फाइंड करने के लिए होता है, किसको? किसको? मैग्नेटिक फील्ड को। क्लियर जी? तो मेरे पास अगर मैंने मैग्नेटिक कंपास रख दी किसके पास? नियर द कंडक्टर, कंडक्टर मतलब कोई भी वायर आ गई जिसमें से पास हो रहा है करंट, कैरिंग करंट लाइक अ वायर, वायर ले ली मैंने। द नीडल इज डिफ्लेक्टेड, अगर तो नीडल जो होगी, कंपास ऐसी होती है कुछ, उसमें एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है, ठीक है जी। अगर तो इसने डिफ्लेक्शन शो की थोड़ी सी, ठीक है जी, तो मैं क्या कहूंगा कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। अगर डिफ्लेक्शन, देयर इज नो डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन का मतलब है हिलना जुलना, देयर इज नो डिफ्लेक्शन तो देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है बेटा? एनी डाउट बेटा यहां तक? तो जैसे आप स्पीडोमीटर से स्पीड चेक करते हो बाइक की या गाड़ी की, वैसे ही अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेक करनी है कि कितनी है, तो वो हम कैसे पता लगाएंगे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है? किससे? चैट बॉक्स में बताओ मुझे जल्दी से, किससे फाइंड आउट करेंगे बेटा वो? आई नीड द आंसर। या आई एम रीडिंग, यस, मैग्नेटिक कंपास से। ओके भाई, पासिंग द करंट तो बाद का फंडा है बेटा, पहले आपको एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिससे आप फाइंड आउट करोगे। I need the answer from all. Write in the chat box. Okay, I got the answer from all the student.
मैग्नेटिक कंपास, ठीक है। तो मैग्नेटिक कंपास से हम फाइंड आउट कर लेंगे कि मेरे पास फील्ड है, लेकिन उसके लिए आपको करंट चाहिए, ठीक है। तो देखो, जब भी मेरे पास, ये बात हमेशा याद रखना, जब भी वायर में से, वायर क्या होगा, कंडक्टर है, में से करंट पास होगा, आई पास होगा, तो उसके अराउंड जो है, उसके अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ही बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ही बनेगी। ये बात याद रखना हमेशा। क्लियर है जी। तो अगर हमने फाइंड आउट करना है इसे, इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, ठीक है जी, ये मेरे पास है नॉर्थ, ये है नीचे मेरे पास साउथ। अगर मेरे पास करंट जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो जो डिफ्लेक्शन होगी नीडल की वो कैसी होगी, टुवार्ड ईस्ट। ये याद रखना है बेटा पॉइंट, टुवार्ड ईस्ट। किधर होगी बेटा, टुवार्ड ईस्ट। अगर नॉर्थ टू साउथ जा रहा है तो डायरेक्शन किधर होगी कैंपस की, नीडल की, ईस्ट की तरफ। अगर मेरे पास उल्टा हो गया, साउथ टू नॉर्थ जा रहा है, तो डायरेक्शन किधर होगी, वेस्ट, टुवार्ड वेस्ट। क्लियर है बेटा। इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, द डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल टुवार्ड वेस्ट। ठीक है जी, क्लियर। द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ऐसी होगी बेटा सर्कल में। ये देखो डायग्राम आपको दिख रही होगी, वायर थी एक, उसमें से करंट जा रहा है और उसके अराउंड जो फील्ड है वो ऐसी है, इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल में, गोल गोल। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है। क्लियर जी। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय पासिंग द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर थ्रू अ कार्डबोर्ड एंड स्प्रिंकलिंग आयरन फिलिंग ऑन इट। ये आप कैसे प्रूव कर लेते हो कि आपने एक पेपर लिया, पेपर के ऊपर आयरन के टुकड़े, छोटे छोटे आयरन फिलिंग डाल दिए, उसमें से बीच में से एक वायर पास कर रहे हो जिसमें से करंट आई है, तो आपने ये कंसेंट्रिक रिंग बनेगी। ठीक है, व्हाइट बोर्ड के ऊपर समझाता हूं मैं ये आपको। यहां तक क्लियर है बेटा सबको, यस और नो? यहां तक क्लियर है बेटा सबको? ओके। क्या क्या किया हमने, एक फर्स्ट पॉइंट क्या किया हमने कि जब भी कोई कंडक्टर लेना है, मैंने कंडक्टर लेना है, उसके अराउंड जी मैग्नेटिक फील्ड होगी ही होगी, जब जब कंडक्टर में से आई करंट जो है पास आउट हो रहा हो। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या किया मैंने कि जब जी करंट नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा तो मैग्नेटिक कंपास की नीडल जो है वो किधर होगी, टुवार्ड ईस्ट। ओके जी। अगर साउथ टू नॉर्थ हुआ, उल्टा हुआ बेटा, तो कंपास की नीडल किधर डिफ्लेक्शन शो करेगी, टुवार्ड वेस्ट। बस दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या अभी मैंने पढ़ा कि जब मैंने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, एक पेपर बोर्ड लिया, उसके ऊपर आयरन के पीसेस स्प्रिंकल कर दिए, फेंक दिए, और उसमें से एक वायर को पास आउट कर रहा हूं जिसका करंट आई है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी, फील्ड लाइन, वो गोल गोल बनेगी। क्लियर? ठीक है जी। ये 3 पॉइंट अभी आपने याद रखने हैं। उसके बाद ये गोल गोल बनेगी तो है, लेकिन उसकी भी खुद डायरेक्शन होगी ना कोई, गोल गोल तो बन गई, ਉਹਦੀ भी खुद डायरेक्शन होगी एक, वो डायरेक्शन आप फाइंड आउट करांगे राइट हैंड थंब रूल। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, राइट हैंड थंब रूल। किसकी वजह से, राइट हैंड थंब रूल। क्लियर? तो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। एक बार देख लो इसको, अच्छे से बड़ा समझाता हूं मैं, एक बार डेफिनेशन समझो कि इट स्टेट्स दैट इफ द करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड इन राइट हैंड, आपने उसे राइट हैंड में पकड़ना है, सच दैट द थंब पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब जो है रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे पास किसको बेटा, करंट को। थंब रिप्रेजेंट करेगा किसको, ये मेरे पास कोई भी वायर ले ली, उसको आपने राइट हैंड में पकड़ लेना है, आई करंट इसमें से पास आउट हो रहा है, सच दैट की थंब जो है ऊपर को है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि करंट की डायरेक्शन क्या है, ऊपर को है।
तो जो फिंगर है, फिंगर्स जिधर को कर्ल होंगी, जिधर को टर्न होंगी फिंगर, उस साइड को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, लाइक दिस वन। क्लियर है जी? क्लियर है बेटा? यस और नो? इसको मैं अच्छे से बताता हूं अभी। डेफिनेशन पढ़ो एक बार। इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड इन अ राइट हैंड, हाँ जी रिपीट करूंगा बेटा, 2 बार भी करूंगा, 3 बार भी करूंगा, जब तक समझ नहीं आती आपको रिपीट करूंगा मैं। इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड इन अ राइट हैंड सच दैट द थम्स पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब की जो डायरेक्शन है वो किधर को है, जिधर को करंट जा रहा है, देन द फिंगर रैप्ड अराउंड द करंट कंडक्टर शोज द मैग्नेटिक फील्ड। तो फिंगर जो है वो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो करेगी। ठीक है, तो 2 टॉपिक किए, उसी के बारे में अब हम ब्रीफ में करते हैं। 2 टॉपिक किए अभी, उसी के बारे में अब हम ब्रीफ में करते हैं ऑन द व्हाइट बोर्ड। देखो जी, ध्यान से देखना। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या किया कि जी पहले मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट लेता हूं मैं, कौन सा? मैग्नेटिक कंपास। ठीक है जी, एक इंस्ट्रूमेंट लिया मैंने मैग्नेटिक कंपास। ये मेरे पास किसके लिए लेता हूं? मैग्नेटिक फील्ड को जज करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाने के लिए, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड कि है या नहीं है। उसके बाद एक कंडक्टर लिया आपने, ये मेरे पास कोई भी क्या है, कोई कंडक्टर है, या इसको वायर बोल दूंगा मैं। ठीक है, कंडक्टर। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा। इसके 2 पोल होंगे, नॉर्थ एंड साउथ की तरफ अगर तो गई है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी, तो जो कंपास इधर रख दी मैंने, मैग्नेटिक कंपास रख दी, उसकी नीडल की डिफ्लेक्शन हो जाएगी टुवार्ड द ईस्ट, टुवार्ड ईस्ट, जब नॉर्थ से साउथ की तरफ करंट जाएगा। अगर मेरे पास ऊपर नॉर्थ साउथ, डायरेक्शन ऑफ करंट साउथ टू नॉर्थ है, तो मैग्नेट जो है कंपास, उसने डिफ्लेक्शन शो की इधर को, टुवार्ड वेस्ट। ठीक है जी, 2 फंडे। तीसरा पॉइंट मैंने क्या किया कि अगर मैंने एक शीट ले लीजिए, शीट रख ली मैंने, उसके ऊपर आयरन की फिलिंग्स डाल दी, आयरन के पीसेस छोटे मोटे ऐसे टुकड़े डाल दिए। ठीक है, दिख रहे हैं सबको? दिख रहे हैं? और अगर मैं बात करूं कि बीच में से एक वायर पास आउट हो रही है, इसके बीच में से एक वायर पास आउट हो रही है, लाइक दिस वन, ये मेरे पास कोई भी वायर है, इसमें से पास आउट हो रही है बीच में से। ठीक है जी, वायर जिसमें करंट पास आउट हो रहा है आई। अब हमें नहीं पता कि करंट ऊपर को है या नीचे को है, लेट अस सपोज करंट ऊपर को फ्लो कर रहा है। ठीक है जी, करंट फ्लो कर रहा है, अभी आपने बस यही याद रखना है कि करंट फ्लो कर रहा है, हमें नहीं पता कि करंट ऊपर को है या नीचे को है। ठीक है, वो राइट हैंड थंब आने के बाद हमें पता लगेगा कि ऊपर को है या नीचे को है। जब भी इसमें से कहते करंट फ्लो हुआ, तो क्या देखा आपने कि जो ये आयरन के फिलिंग्स पड़े थे, जो आयरन के फिलिंग्स पड़े थे ये, ठीक है, जो ये आयरन के फिलिंग पड़े थे, क्या हो गया इनको, इनको क्या हो गया, इनका बिहेवियर कैसा होगा? ये शीट थी, आयरन के फिलिंग पड़े थे ना ऊपर, है ना, ये वायर थी, वो आयरन के फिलिंग एक शेप ले लेंगे बेटा। कैसी शेप लेंगे वो? ऐसी, ऐसी, ऐसी। ठीक है, ये आ गया आयरन के फिलिंग, ये आ गया आयरन के फिलिंग, ये आ गया आयरन के फिलिंग्स, आयरन के पीसेस, कंसेंट्रिक रिंग्स बना लेंगे वो। पहले जो बिखरे पड़े थे अलग अलग, जब इसमें से करंट पास आउट हो रहा है तो फिलिंग्स बन गई। अच्छा, क्लियर है? जब भी पास हुआ करंट आई किसमें, वायर में से, तो रिंग्स कैसी बनेंगी? कंसेंट्रिक। ठीक है जी, अब देखो
अब कहता एक बंदा उठा, उसने बोला कि सर आपने ये तो बता दिया कि करंट पास हुआ तो कंसेंट्रिक रिंग बन गई, ठीक है। तो कंसेंट्रिक रिंग अब बताएगी क्या हमें, कंसेंट्रिक रिंग अब हम बताएगी क्या बेटा, यही तो बता रही है मुझे। कंसेंट्रिक रिंग्स जो है ये किसको बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड को। और ये क्या बन गई मेरे पास, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब देखो, अब सर हमें क्या पता कि इनकी डायरेक्शन कैसी होगी, वो डिपेंड करेगी इस करंट के ऊपर, इस आई के ऊपर। वो डिपेंड किसके ऊपर करेगी बेटा, इस आई के ऊपर कि कितनी है। तो वो हमें पता लगाने के लिए क्या आ गई, एक फॉर्मूला आ गया, एक लॉ आ गया, दैट इज राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। इसने क्या बताया कि ये वाली वायर को आपने अपने हाथ में इस तरह से फिक्स करना है अपने राइट हैंड में कि जो आपका थंब है, जो आपका थंब है, ये मेरे पास थंब है, ये रिप्रेजेंट करे किसको, ये रिप्रेजेंट करे बेटा किसको, थंब जो था ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा किसको, करंट को। एंड जो फिंगर्स हैं, जो फिंगर आपने कर्ल कर रखी हैं वो किसको रिप्रेजेंट करें, मैग्नेटिक फील्ड को। अभी सभी ने अपना अपना हाथ उठाना है, ठीक है, और मेरे साथ करना है कि अगर करंट ऊपर को आई ऊपर को तो मैग्नेटिक फील्ड किधर को होगी बेटा, इधर को, क्योंकि हमारी फिंगर इधर को है। अगर करंट नीचे को हुआ, नीचे को है, तो हाथ नीचे को करके कर्ल कर लेना है तो करंट इधर को हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसको अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर आया बेटा सबको, स्क्रीन शो नहीं हो रही बेटा, किसी को नहीं हो रही थी, स्क्रीन शो हो रही थी, यस और नो, ओके ठीक है। तो अभी ध्यान से देखो बेटा, ये मेरे पास वायर ले ली, ठीक है, प्लेन शीट नहीं बना रहा मैं, ठीक है। अगर तो करंट की डायरेक्शन हुई ऊपर को, ठीक है जी, एक और वायर ले ली, प्लेन शीट, अब मैं इसमें नहीं बनाऊंगा, इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, नीचे को, ठीक है जी। तो कंसेंट्रिक रिंग्स की कैसे प्रॉपर्टी होगी मेरे पास, कुछ ऐसी बनेगी, इसमें भी सेम। हमें अब पता लगाना है डायरेक्शन को, तो आपको पता है कि हमारा जो थंब है वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, करंट को, आई को। जो हमारी फिंगर्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को। अब हाथ ऊपर को करना है आपने, राइट हैंड उठा, तो फिंगर टर्न हो रही है, ठीक है, किस डायरेक्शन में, फिंगर जो टर्न हो रही है किस डायरेक्शन में बेटा, इस डायरेक्शन में हो रही है ना सबकी। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर को आएगी, इधर को, जब करंट ऊपर को है। जब करंट नीचे को है तो डायरेक्शन इसकी क्या होगी बेटा, रिवर्स, इधर को, ठीक है। इसको प्रैक्टिकल भी करते हैं, इसको प्रैक्टिकल करते हैं, ओके। इज इट विजिबल टू ऑल, माय वीडियो इज विजिबल टू ऑल, यस और नो। करंट की डायरेक्शन बेटा पता होगी आपको, करंट की डायरेक्शन पता होगी, गिवन होगी, कोई एक चीज गिवन होगी। ये देखो, इस वाले केस में, इस वाले केस में अगर हम बात करें तो करंट की डायरेक्शन जो थी वो क्या है, नीचे को है। तो नीचे को मतलब राइट हैंड लिया, ये मेरे पास कोई भी वायर है,
ये मेरे पास पेन है, ये वायर है, ध्यान से देखो, ये वायर है, करंट जो है नीचे को है, तो मैं राइट हैंड लेना है, मैंने इसको पकड़ना है लाइक दिस वन, ठीक है। थंब रिप्रेजेंट कर रहा है कि करंट नीचे को है, नीचे है जी, नीचे है, ठीक है। टाई टाई फिश नीचे, है ना। और जो फिंगर हैं वो कैसे हैं, ऐसे है ना, ऐसी मूव हो रही है। तो करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसे होगी, इधर को। क्लियर है, अपने आप करके देखना है। इसमें करंट ऊपर को है, लाइक वही आपके पास वायर है, उसको रिवर्स कर दिया, करंट ऊपर को है, करंट ऊपर को है, तो राइट हैंड लेना है, थंब रिप्रेजेंट, थम्स अप ऊपर को, तो जो फिंगर्स हैं ये वाली अंदर को जा रही है ना, अंदर को, तो कैसे आएंगी ये, इस साइड, ठीक है। तो कभी भी अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो किससे फाइंड आउट करोगे, राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल से। इज इट ओके बेटा, क्लियर है जी। एनी डाउट बेटा, अब किसी को भी इस चैप्टर में किसी को भी डाउट है, चैप्टर में और इस टॉपिक में किसी को भी डाउट है तो यू कैन आस्क, कोई भी डाउट बेटा। दो चीजें आज हमने की, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थी बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। धीरे धीरे मैं आपको इसलिए करवा रहा हूं, करवाने को तो मैं आपको 5 मिनट का काम है, ये 5 मिनट में ही बता सकता हूं, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपकी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है, इसीलिए मैं आपको ज्यादा टाइम लगा रहा हूं, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो प्लीज कोऑपरेट करो, ठीक है, और अच्छे से पढ़ा करो। ठीक है बेटा।